तो दोस्तों जय जय श्री राम, राधे राधे। तो आज मैं आप लोगों को एक कहानी जो है भगवान के प्रति का एक कहानी मैं सुनाना चाहती हूँ। वो कथा ऐसी है दोस्तों कि कहते हैं ना कि कोई ऐसे कह देता है कि मुझे भगवान पे विश्वास नहीं है, जो करता है जो धरता है हम ही करते हैं, मेरे माँ बाप करते हैं। ऐसे हो जाता है कि अपने आप को ही करता धरता मानते हैं। तो एक छोटी सी कहानी आप लोग सुनिए और बहुत ही ज़्यादा भक्तिपूर्वक है, बहुत ही ज़्यादा भावपूर्ण है और सच में ही ये कथा से जो है भगवान की तरफ बहुत ही ज़्यादा आकर्षित और हम भक्ति प्राप्त होती है, हमारे अंदर जो एक भाव उत्पन्न होती है। तो दोस्तों ये कहानी ऐसे है कि एक हवाई जहाज़ उड़ रहा था। हवाई जहाज़ पे सारे यात्री बैठे हुए थे। सारे यात्रियों के साथ एक छोटी सी कन्या भी बैठी हुई थी, एक लड़की जो कि अकेले यात्रा कर रही थी। उसके पास एक बुक थी जो कि वो अपनी बुक पढ़ रही थी, पढ़ते हुए यात्रा अपने कर रही थी। सभी यात्री थे, सभी कुशल मंगल थे और सभी खुश थे, यात्रा कर रहे थे कुशल मंगल से। और वो बच्ची भी यात्रा कर रही थी, यात्रा के दौरान अपनी वो किताब पढ़ रही थी और मस्त थी, बिल्कुल खुश थी। तो दोस्तों थोड़ी दूर चलते चलते यानी कि हवाई जहाज़ चलते चलते अचानक से हवाई जहाज़ में कुछ आवाज़ें आने लगी, खड़खड़ खड़खड़ की ऐसी आवाज़ आने लगी। सभी यात्री डर गए। सभी यात्री डरने के बाद फिर जो हमारे जो पायलट होते हैं, पायलट बोले कि सबको अनाउंस कर दो कि अपना सीट बेल्ट बांध ले। तो उन्होंने अनाउंस करवा दिया और जो बड़े बूढ़े थे जो सीट बेल्ट खुद नहीं बांध सकते थे वो आ करके जो होते हैं उनमें कर्मचारी जो और होते हैं उन्होंने हेल्प करके सबका सीट बंधवाया। और वो बच्ची जो थी वो तो बहुत खुश थी, उसको कोई डर ही नहीं था। इतनी खड़खड़ाहट में सारे यात्री घबरा गए, बिल्कुल क्या होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ भी हो सकता था क्योंकि अनकंट्रोल हो गया था वो प्लेन कुछ क्षण के लिए। तो फिर वो बच्ची फिर भी कोई घबराहट नहीं, आराम से किताब पढ़ रही थी और सबको देख रही थी कि सब घबरा ऐसे रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल चिंता नहीं था उस बच्ची पर। तो सबका सीट बेल्ट वगैरह बांधा गया, बच्ची का भी सीट बेल्ट बांध दिया गया। और थोड़ी देर के बाद बहुत ज़्यादा परेशानी होने के बाद, मैं इसीलिए संक्षेप में कह रही हूँ ये कहानी, कि बहुत परेशानी होने के बाद जहाज़ कंट्रोल में आया और सभी यात्री कंट्रोल में आने के बाद उसको लैंड करवाया गया। लैंड करने के बाद जब सारे यात्री उतर गए तब शांति से किसी का भी जान माल की हानि नहीं हुई। जब उस बच्ची से पूछा गया, कुछ यात्रीगण से पूछ रहे थे कि बेटा हम लोग तो उस दौरान जब पता नहीं था कि अब क्या होगा, अगला क्षण पता नहीं क्या होगा, जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि मृत्यु का डर तो दोस्तों हर जीव को सताती है। एक छोटा सा रेंगने वाला कीड़ा होता है जो नाली में रहता है, उसके पीछे भी अगर आप उंगली लगाएंगे तो वो जोर से भागेगा क्योंकि उसको भी मौत से डर लगती है। तो और चेटी हो, चेटी के पीछे भी उंगली लगाएंगे तो चेटी जोर से भागेगी क्योंकि वो डरती है। तो सभी डरते हैं, मृत्यु से तो दोस्तों सभी ही डरते हैं। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है, जो भगवत कृपा पात्र हो जाते हैं, उनको मृत्यु से डर नहीं लगता है दोस्तों, क्योंकि मृत्यु अटल है, वो तो होना ही है। तो मैं कहानी को बीच में, तो वहाँ फिर क्या हुआ कि सब बच्ची से पूछ रहे थे कि बेटा तुमको डर नहीं लगा क्या? हम तो देख रहे थे कि आप तो बिल्कुल शांत बैठे थे और हम लोग तो इतने घबरा रहे थे, अगले क्षण कुछ भी हो सकता था। तो पता है उस बच्ची ने क्या जवाब दिया? उस बच्ची ने जो जवाब दिया, सच में ही हृदय विदारक जवाब, बिल्कुल भगवान की तरफ भावपूर्ण भाव जो है बिल्कुल उत्पन्न करने वाला। उस बच्ची ने जवाब दिया कि नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लगा। तो क्यों? तो बोले वो जो हवाई जहाज उड़ा रहे हैं ना, वो मेरे पापा हैं, वो मेरे पापा हैं और मुझे पता है चाहे कुछ भी हो जाए मेरे पापा बचा के ही रहेंगे। सही बात है दोस्तों। जब उस बच्ची को अपने एक पिता पे, जो लौकिक पिता यहाँ इतना भरोसा है कि सब मरने से डर रहे हैं, लेकिन वो बच्ची को डर नहीं, क्योंकि उसको पता है कि वो मेरे पिता हवाई जहाज चला रहे हैं, वो अपने आप कंट्रोल में करेंगे और बचाने की यथाशक्ति करेंगे। वो खुद को कुछ भी हो सकता है वो सह लेंगे, लेकिन ये नहीं चाहेंगे कि पीछे मेरी बेटी बैठी है, मेरी बेटी को एक जरा सा भी खरोच आए। तो दोस्तों हम लोग कैसे हैं? हमारे तो परम पिता है, जगत पिता है, वो हमें क्षण क्षण हमारी चिंता करते हैं। कब चिंता नहीं करते वो? हम लोग कैसे भूल जाते हैं कि वो हमारी चिंता नहीं करते, वो हमारी रखवाली नहीं कर रहे, वो हमारा देखभाल नहीं कर रहे। वो हमारे परम पिता हैं, मेरे राम जी हैं, गुरु जी हैं, जो भी हैं,
आप लोगों को जो भी अच्छे लगते हैं हमें नहीं पता, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, वो बात अलग है, नाम अलग है, रूप अलग है, लेकिन वो है ही, तत्व तो एक ही है। तो हमें उन पे भरोसा कैसे नहीं है दोस्तों। उन्होंने फ्री में हवा दिया, फ्री में पानी दिया, सब कुछ फ्री में दिया, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं है। तो ये कितनी अच्छी बात है जब छोटी सी बच्ची ने कहते मेरे पिता है वो हमें बचा लेंगे, पूरा भरोसा, क्यों डरना। तो उसी तरह हम लोगों को भी अपने परम पिता पे इतना भरोसा करना चाहिए कि वो हमारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने देंगे। अगर कुछ हमारे साथ ऊंच नीच हो भी रहा है तो वो हमारे कर्म का अनुसार है, वो हमारा कर्म ही है जो हमें दंड दे रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कथा कैसी लगी, कहानी कैसे लगी, आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में। और भगवान की तरफ चलते रहिए, मेरा तो यही है, बस राम नाम गाना है। यहीं से जितना भी समय बचा है इस जीवन का ऐसे ही व्यतीत हो जाए, आप लोगों से बात करते हुए, भगवत चर्चा करते हुए, यही काफ़ी है दोस्तों, बहुत है। इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए इस जीवन में। तो राधे राधे दोस्तों, जय जय श्री राम। प्यारा सा कमेंट जरूर करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और मैं तो ये कहूँगी, ये वाली जो वीडियो है आप लोग अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो ये कहानी जो है सब कोई सुने और भगवान के प्रति भाव पैदा हो उनके हृदय में। राधे राधे, जय जय श्री राम दोस्तों।